आज मेरे पास अशोक कुमार जी सहेड़िया, जो सीनियर सेकेंडरी शांतौर में उप प्राचार्य के पद पर सुशोभित हैं। अब इनका प्रमोशन हो गया, ये प्राचार्य प्रिंसिपल पद को ग्रहण करने वाले हैं। ये कुशल अध्यापक हैं, इसलिए मैंने इनको बुलाया कि अध्यापक का उद्देश्य क्या होना चाहिए। और अशोक जी, मैंने सुना है कि आपको 2-3 बार जी जिले स्तर पर, तहसील स्तर पर आपको सम्मानित भी किया है। जी अध्यापक बहुत है, इतने बड़े राजस्थान में बहुत अध्यापक हैं, जिले में बहुत अध्यापक हैं, तो आप में कौन कोई विशेषता होगी जी जो आपको सम्मान मिला। जी और एक अध्यापक का उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसका सत्कर्म क्या होना चाहिए। जी समाज की नजरें अध्यापक के ऊपर बहुत टिकी रहती हैं। जी अध्यापक राष्ट्र का निर्माता होता है। जी तो मैं ये कुछ बातें आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको कहाँ कहाँ किस कारण से सम्मानित किया गया और एक अध्यापक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। देखिए गुरुजी, सबसे पहले तो मैं बड़ा ही आभारी हूँ कि आप जैसे लोगों से मेरा संपर्क है और मेरे जो गुरु आप ही हो। ये सम्मान आपके बदौलत ही मिला मेरे को, मैं तो ये कहूँगा। और अध्यापक का उद्देश्य, देखिए, अध्यापक एक समाज का दर्पण होता है, आईना होता है। जैसा वो अध्यापक जैसा रहेगा, अध्यापक जैसा कर्तव्य करेगा, कर्म करेगा, लोग उसी का ही अनुसरण करेंगे। क्योंकि हमारी भारत देश गुरु भूमि कहलाती है। क्योंकि गुरुओं की भूमि इसीलिए है कि गुरुओं ने बहुत अच्छी तपस्या और त्याग किया गुरुकुल से पहले। आज वो सिस्टम नहीं है, वो अलग बात है। तो अध्यापक का उद्देश्य ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो कि इस प्रकार के चेले तैयार करे कि उनके स्वभाव, व्यवहार और संस्कार, 3 चीज मजबूत बना दो। स्वभाव बढ़िया होगा, व्यवहार बढ़िया होगा, संस्कार बढ़िया होंगे, तो कोई चीज की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। मैं पहले प्राइवेट में पढ़ाता था, अब 2017 से मैं सरकारी अध्यापक लगा, सेवा में लगा, मैं डायरेक्ट व्याख्याता पद के ऊपर। और मैंने केवल बच्चों को इतना दिया कि मैं, मेरे मुंह से क्या कहूँ, बच्चे बता देते हैं। तो आपका सब्जेक्ट इंग्लिश, हाँ, इंग्लिश सब्जेक्ट। और मैं आज तक रिकॉर्ड में कभी पीरियड खाली नहीं छोड़ा, ये मेरा रिकॉर्ड रहा है। पीरियड मैंने कभी खाली नहीं छोड़ा। स्कूल में गया तो मैंने पढ़ाया, ये मेरा कर्म मानता हूँ, धर्म मानता हूँ। और बच्चे को ये कहता हूँ कि बेटे, समाज के आप आईना हो, समाज का, राष्ट्र का बोझ आपके पर आना है, तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनना है। ये नैतिक शिक्षा भी मैंने दी बच्चों को। तो 2017 में ज्वाइनिंग हुई और 2018 में मेरे को यादव समाज के द्वारा झुंझुनू में सम्मानित किया। सम्मानित किसने किया? जिला शिक्षा अधिकारी ने। अच्छा, सम्मानित बहुत किया। यादव समाज में डीओ साहब बोलते हैं। साहब ठीक सम्मानित किया। और उसके बाद में मैं सबसे पहली प्रथम ज्वाइनिंग मेरी राजकीय जय सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय खेतड़ी, वहां मेरे को एसडीएम साहब के द्वारा सम्मानित किया गया। और इसी के बदौलत की मेरा रिजल्ट भी अच्छा था, कर्म भी अच्छा था, और मैंने स्कूल में जो भौतिक काम होते हैं ना, उसमें भी काफी योगदान दिया वहां भी। और अब मैं शाहतौर में हूँ। शाहतौर में हालांकि अब मेरे को सम्मानित 2 बार किया गया है, लेकिन मेरे को सम्मान समाज का बहुत मिलता है। जहां भी जाता हूँ तो समाज मेरे सम्मान करता है, इज्जत देता है। और इसका मुख्य कारण ये मानता हूँ कि मेरे बच्चे हैं ना, जिनको मैं शिक्षा दे रहा हूँ, जिनको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, उनके जो अभिभावक हैं, उनका फोन भी आते हैं, वार्तालाप भी होती है कि भाई वास्तव में पहले बच्चे नीचे झुकना नहीं जानते थे, नमस्ते करना नहीं जानते थे। ये आदत मैंने डाली बच्चों और को। मैंने वैसे सुना है कि आप
गरीब कोई बच्चे हैं जी उनको पुस्तक और कपड़ों तक भी मुहैया करवाते हो। खूब करवाते और हैं जी। एक कोई लड़की बताई, वो पढ़ना चाहती थी लेकिन उसके पास खर्चा नहीं था, उसको भी आप अपने खर्चे से पढ़ा रहे हो। हाँ, पढ़ा रहा हूँ मैं, बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ। बताओ। जो मतलब मेरी विद्यालय में शाहतूर विद्यालय में भी 2 बच्ची हैं, तो उनके पिताजी एक्सपायर हो गया था, तो उनको मैंने ये कहा कि कोई बात नहीं बेटा, जो फीस वगैरह ज़रूरत हो, किताब की कहीं ज़रूरत हो, तो मैंने फीस भी दी उनको और उनको वैसे भी कोई भी चीज़ की आवश्यकता स्कूल संबंधी मैंने दिया। एक बच्ची है पूजा नाइक, उसको भी मैं सहयोग कर रहा हूँ, काफ़ी सहयोग कर रहा हूँ। वो एक बार पढ़ाई छोड़ पूजा देना नायक का चाहती थी, गांव। गोपालपुरा। अच्छा। जी, तो उसको मैं पूरी कोऑपरेट कर रहा हूँ, बेटा कोई बात नहीं, तू तैयारी कर, तेरे साथ मैं हूँ। आपने एक सच्चे गुरु की जी, परिभाषा बताई, जी, और एक सच्चा गुरु क्या होता है, जी, एक अध्यापक क्या होता है, जी, और आप उन अध्यापकों में आपका सर्वोपरि नंबर है। इसलिए आपने, मैंने सुना 7 साल की सर्विस में आपने 9 लाख रुपया दान कर दिया, जी, और बच्चों को भी कामयाब करने में आप 24 घंटे तैयार रहते हैं, बिना किसी लोभ लालच के। जी। आप सेवा भावी हैं। देखो ऐसा है, मैं तो ये सोच रखा है कि मेरी कमाई का 10% है वो समाज में रहेगा, ये मैंने सोच रखा है। बहुत बढ़िया। जैसे एक। गौशाला में हाँ। माजरी आश्रम है, हम्म, कृष्ण स्वरूप जी महाराज जी, आप भी जानते हैं, हम्म, जाते रहते हो, वहाँ गौशाला में देते हैं। या विद्यालय में भी कभी 3 शेड बनवा दिया, कभी बच्चों की फीस मुहैया करा दिया, जूते जुराब दे दिए गरीब बच्चों को। ये चलता रहता है क्योंकि भगवान परमात्मा दे रहा है, मेरा अशोक कुछ जी, नहीं। जब आप जैसे अध्यापक हो जाए जी, इस देश में, जी। तो ये देश फिर से गुरुओं का देश हो जाएगा। मैं लेकिन गुरु जी उमराव सिंह जी ने एक लाइन लिखी थी, जी, अरे शिक्षक वैद्य पंच पटवारी कलरख थानेदार, जी, ये 6 मिल कर सकते भारत का बेड़ा पार। जी, लेकिन अब जितनी गिरावट शिक्षक में आई है, इतनी कहीं नहीं आई। समाज के स्तर पर, आचरण में, खान पान में, चरित्र में, वो शर्मसार कर देने वाली बात है। कई बार अखबारों में हम पढ़ते हैं जी, तो हमें नीचा देखना पड़ता है जी, जी, कि अध्यापक जो राष्ट्र का निर्माता है, जो बच्चों का माता पिता से बढ़ करके अध्यापक को माना जाता है वहाँ जी। स्कूल में, और वो अध्यापक आचरण से गिर जाते हैं। ऐसे ऐसे अध्यापक जब आज हो गए, तो मैं तो आपको बधाई देता हूँ। आप इस पद के ऊपर देखो सुशोभित कर रहे हैं पद को। देखो मैं तो ये मानता हूँ, शिक्षक एक दीपक के समान है, हाँ बिल्कुल। जो खुद जल के और समाज को रोशनी देता है, हम्म, वो शिक्षक मानता बिल्कुल हूँ। वही शिक्षक है। शिक्षक ये कई शिक्षकों की ये है कि भाई स्कूल के टाइम में 10 से 4 वहीं तक सीमित है। नहीं, हाँ शिक्षक कभी रिटायरमेंट होता ही नहीं है, मैं तो ये बिल्कुल, कभी मानता हूँ। कभी होता ही नहीं। होता नहीं, रिटायरमेंट होता ही नहीं शिक्षक को। शिक्षक का कोई टाइम है नहीं, वो 24 घंटे अगर अभी भी मेरे पास किसी बच्चे का फ़ोन आ जाए, किसी काम के लिए, और ये बशर्ते कि वो बच्चा सही लाइन का है, तो मैं उसके लिए तैयार रहता हूँ। हाँ, तो तैयारी इसलिए रहते हो ना कि आपका आचरण सही है। ठीक नहीं है? इस टाइम पे बच्चे का फोन आ जाए तो आप द्वारा की बोतल खुले बैठे रहो, जी, तो क्या जवाब दोगे उस बच्चे को? देख लो। अभी काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो लग गए हम्म, और वो मिलते हैं मेरे से, और शायद आपके बदले में हमें नौकरी मिल गया जैसे परमात्मा की है। लेकिन मैं ये मानता हूँ बस समाज में इसी प्रकार प्रेम मिलता रहे, इसी प्रकार सम्मान मिलता रहे, और मैं तो ये संकल्प ले रखा है कि जब तक आज वाइस प्रिंसिपल हैं, कल आने वाले कुछ समय बाद प्रिंसिपल पद ग्रहण करेंगे, तो हम वो तो अपना लिस्ट आ गई कर्तव्य बताती निभाएँगे। है आपके, तो लिस्ट आ गई। प्रिंसिपल की लिस्ट आ हाँ, गई। आ गई है अभी, वैसे जुलाई तक दे देंगे हाँ इसको, ठीक ठीक। जुलाई तक हो जाएगा, हाँ, लगभग ऐसी संभावना है, कुछ तो समय आपकी तो लग जाएगा, योग्यता है, इसलिए कुछ 7 हो साल में जाएगा। आप प्राचार्य बन रहे हैं। ये जी, वो छोटी सब उपलब्धि नहीं आप है। लोगों का आशीर्वाद है। और एक बात और बताता हूँ, दान की बात है ना, ये तो मैंने आपसे सीखी है, कोई हकीकत बात नहीं, बात तो है। आपकी महानता नहीं, है। मैंने तो आपसे हाँ, सीखी है, क्योंकि आपने भी तो 2 करोड़ रुपए दान दे दिए हैं, हमारे 9 लाख क्या ज़्यादा मायने रखता है। कोई बात नहीं, आपको जी, 7 साल हुए हैं, जी, और इससे भी ये आगे जाओगे आप। जब तक ज़िंदगी रहेगी और जब तक हम आपको याद करेंगे, हम्म, ये गुण हमने आपसे धारण किया है कि आपने भी समाज को दिया, उसका हम 2% नहीं दे पाया आज तक। हम्म, तो आपने भी काफ़ी योगदान दिया समाज में, और मैं तो ये चाहता हूँ कि शिक्षक शिक्षक देखो, शिक्षक की फुल फॉर्म क्या मानता हूँ मैं, शिक्षक शिष्टाचार, समाजशील और कर्तव्यपरायण। हाँ बिल्कुल सही है। शिष्टाचार बढ़िया होना चाहिए, समाजशील भी होना चाहिए अध्यापक को, बिल्कुल। और कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए।
अपना क्या कर्तव्य है बिल्कुल वो सही। कर्तव्य मान करो। क्या बच्चे हैं ना, मैं स्कूल में जो बच्चे हैं ना उनको मैं मेरे बेटे से आगे मानता हूँ। बहुत बढ़िया। ये मुझे आत्मा की आवाज है। हाँ, तो वो उनको आपके मैं असली और संतान और भाई आपके। ये बात और बताता हूँ आपको, जो शिक्षक विद्यालय में कर्म नहीं कर रहे हैं, बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, उसकी औलाद कामयाब होती नहीं। आप समाज में देख लो, कहीं भी देख लो। और मेरा ये मानना है कि ये बच्चे कामयाब हो जाएंगे ना, जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा बेटा अपना आप कामयाब हो जाएगा। बिल्कुल। ये मेरी सोच है। और इसीलिए मैं विद्यालय में जाते ही जैसे जाता हूँ ना, तो ये नहीं सोचता हूँ कि मेरी पीठ खाली है, नहीं, मैं तो पहले देखता हूँ कौन सी क्लास खाली है। मेरे लिए किसी मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं है कि मेरे को अरेंजमेंट लगा दे पीठ, नहीं, मैं तो जाके पढ़ाने लग गया। मैंने ये कर्म बहुत किया। बढ़िया। कभी कभी ऐसा भी हुआ है, एक बार जैसे स्कूल की बात है, गुरु जी केवल 3 व्याख्याता पहुंचे थे, 3 व्याख्याता। कोई ड्यूटी में चला गया, कोई कहीं चुनाव में ड्यूटी लगी हुई थी, तो प्रिंसिपल साहब राधे श्याम जाएंगे थे उस समय। बोले अशोक जी क्या करें, मुझे टेंशन मत लो आप। तो हॉल में बैठा दिया 4 क्लासों को, और वहाँ माइक सिस्टम था। माइक लेके और लगातार पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 पीरियड लगातार मैंने ग्रामर बनाना शुरू कर दिया बच्चों को। बीच में संस्कार की बात बता दी। जिस प्रकार से मैंने कर्म किया, तो ये सब आपका आशीर्वाद है। मैं तो आपका आशीर्वाद। बहुत बढ़िया। आपने एक अध्यापक के बारे में बहुत बढ़िया बात बताई, और मेरी सुनने वाले सभी सज्जनों से प्रार्थना है, इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। ये मेरी आप सुनने वालों से सभी से प्रार्थना है।